राम कदम जी, ये क्या गुरु चेला आपने लगा रखा है भाई? सरकार चलाने दीजिए ना आनंद जी को। देखिए, यहाँ शिवसेना के नेता कह कि कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में बड़े अच्छे कार्य कर रही है। आज शायद न्यायपालिका ने राणा परिवार के बारे में क्या कहा शिवसेना के नेताओं ने नहीं सुना होगा। बहुत बुरी तरह से आज भी न्यायपालिका ने करारी फटकार महाराष्ट्र की सरकार को लगाई है। किस प्रकार से उन्होंने राजद्रोह का जबरन मुकदमा अपना राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए उस परिवार को लगाया, ये सारी बातें हमने न्यायपालिका कह रही है। पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि महाराष्ट्र की सरकार, अब इनकी आयु 3 साल की होने जा रही है, तो 3 साल के बाद भी सरकार करके जिम्मेदारी लेना ये कब सीखेंगे? कब केंद्र की ओर इधर उधर उंगली दिखाना बंद करेंगे? सिंहासन पर बैठे हो, मुख्यमंत्री आपके दल के नेता है और कोई दायित्व का कोई निर्वहन नहीं होगा, सारी जिम्मेदारी यहाँ आप धकेल दोगे। उत्तर प्रदेश की भूमि पर योगी सरकार ने न्यायपालिका का सम्मान किया, सभी धर्मों के गुरुओं को साथ लेकर के बड़े अमन और शांति के साथ वहां पर न्यायपालिका का सम्मान हुआ। महाराष्ट्र की भूमि पर आपको रोका किसने? आपको करना नहीं है कुछ। कानून व्यवस्था की बात शिवसेना के मुंह से शोभा नहीं देती। आज भी महाराष्ट्र नहीं भूल पाया। देश के लिए अपनी जान निछावर कर देने वाले फौजी के घर में आपके कार्यकर्ता घुसे, उसको घर से बाहर निकाला और फौजी को किस बेरहमी से मारा। रुबिका जी, आपके भी चैनल नेताओं को दोबारा एक बार दिखाइए। इसलिए कानून व्यवस्था की बात करने की बजाय जो योगी सरकार कर पाई और ठाकरे सरकार क्यों नहीं कर पाई, उसका ये पहला जवाब दे। दूसरा जवाब, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा, अब वो विचारधारा ही आपको मंजूर नहीं। अब तो आप इतने साहसी बन चुके हो कि मीडिया के सामने कह रहे हैं कि बाला साहब की विचारधारा पुरानी हो गई। यानी जिनके नाम पर तुम्हारा दल चल रहा है, उन संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब को। राम कदम जी, 2 सवाल है आपके। आनंद जी, क्विकली इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए। आपने उस विरासत को पीछे छोड़ दिया और आज की तारीख में आपको उस विरासत को आगे ले जाने में शर्मिंदगी हो रही है। सीधा आरोप राम कदम ये लगा रहे हैं। हिंदुत्व के जो सबसे बड़े अलमदार कहलाते थे बाल ठाकरे, आरोप आपने उनके टीचिंग्स को, प्रिंसिपल को, जैसा ये कह रहे हैं, पीछे छोड़ दिया। यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है और मुझे हैरानी होती है कि जब बीजेपी आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेती है। बाला साहब ठाकरे जी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी का पालन पोषण करने में मदद किया और अंत में क्या मिला? बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र के पीठ में खंजर भोंका गया। ये ज्ञान हमें भारतीय जनता पार्टी से लेना पड़ेगा। दुर्भाग्य है हमारा। और दूसरी बात कि बाला साहब ठाकरे जी को जितना हम समझते हैं, हम शिवसैनिक पूजते हैं, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी उनके पुत्र हैं, उनको अब कोई बाहरी आदमी ये बताएगा कि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा आपने छोड़ दी और हमने पकड़ ली। ये दोनों विरोधाभास वाले वक्तव्य हैं। देश की जनता देख रही है, वो भी हंस रहे होंगे कि ये कैसे दल हैं जो सरकार बनाने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। बाद में करिए, उन्होंने जो कहा था क्या उसे अमल करोगे, वह बता दीजिए देश को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।